देहाती कहानी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक होगी दोस्तों। कहते हैं पति पत्नी, अगर पति में बुद्धि नहीं है तो पत्नी में बुद्धि होगी, पत्नी में नहीं है तो पति में होगी। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया कमज़ोर हो जाए तो गाड़ी चलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन खींच जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा सब कुछ होता है। जो एक राजा था उसके लिए पैसा सब कुछ था, अपनी पत्नी कुछ नहीं थी। पैसे के सामने वो किसी को नहीं समझता था। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बुद्धि है, तो सब कुछ कर सकते हो बिन पैसे से। आइए सुनाते हैं मैं आपको इस कहानी को एंड तक बने रहिए, तभी कहानी समझ में आती है। दोस्तों, एक राज्य था जिस राज्य का नाम था झुन्नागढ़। दोस्तों, झुन्नागढ़ राज्य था। उस राज्य का राजा था जिसका नाम था अमरसेन। अमरसेन राजा बहुत ही ताकतवर था दोस्तों, बहुत ही पैसे वाला था। उसके पास पैसे के सिवा और किसी से वो मतलब नहीं रखता था। यहाँ तक कि वो अपनी रानी से भी नहीं मतलब रखता था, जो उसकी महारानी थी लीलावती। दोस्तों, जो लीलावती थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। उसमें बुद्धि, अटूट बुद्धि थी। सरस्वती का उसके अंदर वास था। जो राजा था वो अहंकारी था। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया। एक दिन राजा ने कहा अपनी रानी से, जो लीलावती रानी थी दोस्तों, उस लीलावती से कहा, लीलावती, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। क्योंकि लीलावती इतनी बुद्धिमान थी, उसके राज्य में चापलूसों चुगलखोरों की कमी नहीं थी। राजा से धन हड़पते रहते थे, लेकिन राजा की जो महारानी थी पत्नी, उनके अंदर इतना दिमाग था, इससे उनकी किसी की दाल नहीं गलती थी। राजा ने कहा महारानी से, महारानी, मुझे ये बताइए कि सबसे तेज बुद्धि है या पैसा है? बुद्धि होशियार है या पैसा से सब कुछ होता है? ये बताइए, बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी ने कहा, ये मेरा पति तो अहंकार है, इसके लिए मुझे कुछ जवाब तो देना होगा। अगर मैं इससे कहती हूँ पैसा बड़ा है तो अपनी जो जय जयकार करेगा। अगर मैं इससे कहती हूँ कि बुद्धि बड़ी है, क्योंकि मुझे दिमाग और धैर्य से काम लेना चाहिए। महारानी लीलावती कहती हैं कि महाराज, आपने ऐसा प्रश्न किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लीलावती कहती है महाराज अमरसेन से कि महाराज, सबसे तेज बुद्धि होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास बुद्धि है। पैसा नहीं है, बुद्धि है, तो बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। जब ये बात लीलावती ने कही कि आप बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ, राजा क्रोधित हो गया कि बुद्धि से तुम क्या कर सकती हो? जब तक पैसा पास में नहीं होगा तुम क्या कर सकती हो? लीलावती महारानी कहती हैं, महाराज, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो सब कुछ बेकार है। पैसा किसी काम का नहीं है। पैसा करोड़ों अरबों दौलत है, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, पागल हो, तो पैसा सारा बेकार है। तब राजा कहते हैं, महारानी, मैं आपको अपने राज्य से बेदखल कर रहा हूं। इस राज्य के बाहर मैं आपके लिए एक कमरा बना दूंगा, उसमें रहना।
आपके पास मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। सारे गहने जवाहरात मेरे निकाल दो। महारानी बोली, ये अपने गहने लो, सब कुछ लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको अपनी बुद्धि और दिमाग से सब कुछ बना के दिखाऊंगी। राजा कहता है, जब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, एक पाई भी नहीं दूंगा, देखेंगे तुम्हारी क्या करेगी। महारानी लीलावती जी कहती हैं, देखिए आगे आगे क्या होता है। राजा ने एक कमरा बनवा दिया अपने राज्य से बाहर। उस कमरे में रानी को ले जाने को अपने कुछ सैनिकों को दे दिया। रानी जाती हैं, उस कमरे में रहने लगती हैं और साथ में 5 सैनिक भी रहने लगते हैं। लेकिन राजा ने खाने पीने का इंतजाम कर दिया था, लेकिन पैसे एक भी नहीं दिए थे। कहते हैं, लेकिन रानी बहुत दिमागदार थी, बुद्धिमान थी। रानी ने क्या किया, अपने सैनिक से कहा, एक मुझे कपड़ा ला के दो। दोस्तों, उस महारानी ने एक कपड़ा मंगाया, कपड़े में एक ईंट बांध दी। ईंट बांधकर अपने राज्य की उस पर मोहर ठोक दी। मोहर ठोककर अपने सैनिक से कहा, महारानी ने, कि जाओ इस राज्य का जो सबसे बड़ा सेठ साहूकार है, उसके यहाँ मेरी धरोहर रख आओ और इसके बदले में 50,000 रुपए ले आओ। दोस्तों, सैनिक ने उसको उठाकर साहूकार की दुकान पर ले गया। साहूकार ने उस पर राजघराने की मोहर देखकर कहा, बताइए कि महारानी ने इसे भिजवाया है और कहा है 50,000 रुपए दे दो। दोस्तों, राजघराने की मोहर को देखकर साहूकार ने कुछ नहीं पूछा और उसे 50,000 रुपए दे दिए। उसने सोचा इसमें कोई बहुत बड़ी अमानत है, रख ली। अब उसने महारानी को 50,000 रुपए दे दिए सैनिक ने, और महारानी ने उन 50,000 रुपए से व्यापार चालू कर दिया। व्यापार से नौकर चाकर काफी चलने लगी। धीरे धीरे उनके व्यापार में तरक्की होने लगी। दोस्तों, महारानी का दिमाग देखिए, जो पैसा पैदा होता है उस पैसे से उन्होंने अनाथ आश्रय, बच्चों की स्कूल, दवाखाना आदि खोल दिए। धीरे धीरे दोस्तों उनका नाम होने लगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वास्तव में इस राज्य की महारानी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोस्तों, उधर क्या होता है, जो राजा था अमरसेन, उसके जो दरबारी थे, राज्य के सेनापति और मंत्री थे, वो चापलूसी और चुगलखोरी से सारा धन राजा का हड़प चुके थे। अब तो राज्य दरबार में वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं निकल रहे थे। राजा बहुत परेशान होने लगा। राजा करे तो क्या करे। फिर राजा ने अपना सारा राज्यपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया। कहा, तुम्हें राज्यपाट चलाओ और मैं जा रहा हूं कहीं घूमने के लिए। दोस्तों, राजा ने अपने राजशाही वस्त्र उतार दिए और चल देता है। दोस्तों, रास्ते में उस राजा को ठग मिले, जिसमें एक ठग था, वो काना था। दोस्तों, काना ठग ने कहा, हे राजन, मैंने आपके पास अपनी एक आंख गिरवी रखी थी, ये लो 10,000 रुपए सूद समेत मेरी आंख वापस कर दो। राजा चक्कर में पड़ गया, चकित हो गया कि भला मैंने आंखें कब इसकी गिरवी रखी थी। अब वो कहने लगा, राजा, ये अन्याय होगा, आप प्रजा के पालनहार हो, अगर आप बेईमानी करोगे तो प्रजा क्या कहेगी कि राजा ने आग गिरवी रख ली और फिर आग वापस नहीं दी। क्योंकि राजा के पास तो आपको पता है बुद्धि तो पहले ही नहीं थी, पैसा उसके लिए सब कुछ था। अब राजा ने जैसे तैसे उसके काने के 10,000 रुपए लौटा दिए। कहा, कोई बात नहीं, लो। अब वहां से वो चला। राजा थोड़ी दूर और आगे बढ़ा
बढ़ते बढ़ते रास्ते में उसे एक ठग और मिला। उसने कहा, हे राजन, आपके पास मेरा एक पैर रखा है गिरवी। दोस्तों वो लंगड़ा था। उसने कहा, राजन, मेरा एक पैर मैंने आपके पास गिरवी रखा था, ये लो 15,000 रुपये और मेरा पैर वापस करो। राजन बोले कि आपका पैर मैंने गिरवी नहीं रखा था। नहीं राजन, आपने गिरवी रखा था, आप मान नहीं रहे, आप राजा होके झूठ बोल रहे थे। दोस्तों उस ठग ने राजा से 15,000 रुपये उस ठग ने भी ठग लिए। उधर दोस्तों राजा अपने आप में निराश था और चलते चलते दोस्तों एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक रानी थी जो कुमारी थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों जो कुमारी कन्या थी वो शादी करने योग्य उसने कुछ शर्तें रखी थी। राजा वहीं पहुंच गया जिसका नाम था अमरावती। दोस्तों अमरावती के वहां पहुंचा राज्य में। वहां जो अमरावती थी वो जुआ खेलती थी और जुआ में जो उससे हार जाता था उसे वो जेल में डाल देती थी। दोस्तों राजन शादी करने की अपेक्षा में उसके राज्य में पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा वहां पर और जैसे ही उसके सैनिकों ने रानी से कहा, आपके लिए विवाह करने के लिए कोई राजकुमार आया है। जब राजकुमारी ने आर्डर दिया कि भेजिए। दोस्तों जो राजकुमारी थी अमरावती वो एक खेल खेलती थी चौसर का, और चौसर का खेल जो हार जाता था तो उसे जेल में डाल देती थी। उसकी चाल थी चौसर खेल वो कैसे खेलती थी आपको बताएं। जब वो चौसर खेल खेलती थी तो पास में एक बिल्ली बैठती थी और बिल्ली के ऊपर वो एक दीपक जलाती थी। दोस्तों दीपक जलाकर उस बिल्ली की तरफ, उसने बिल्ली पालतू बिल्ली थी, जैसे चौसर का खेल होता था, जैसे ही वो अमरावती हारती थी तभी वो बिल्ली को इशारा करते वो दीपक बुझा देती थी। जब दीपक बुझ जाता था तभी अमरावती बेईमानी कर लेती थी। उसी वजह से सारे लोग हार जाते थे। ऐसे दोस्तों उस राजा अमर सिंह ने उसके राजकुमारी के साथ चौसर खेला और जैसे ही दीपक बुझा, राजा को क्या मालूम था कि रानी जो अमरावती है वो कैसे चालों से लोगों को हराती है। राजा हार गया और राजा को भी जेल में डाल दिया। अब राजा जेल में पहुंच गया। दोस्तों उधर अमरावती धीरे धीरे अमरावती जो थी दोस्तों बहुत सारे लोगों को जेल में डाल चुकी थी। और आपको बताते चलें उधर जो राजा की पहली पत्नी थी लीलावती, जिसे राजा ने निकाल दिया था कि बुद्धि नहीं काम चलता है, पैसों से काम चलता है, वो लीलावती का दूर दूर तक नाम होने लगा, क्योंकि उसके स्कूल कॉलेज दवाखाना दूर दूर तक चलने लगे थे, गरीबों के लिए काम मिलने लगा था। दोस्तों उसने अपने राज्य के बारे में जानना चाहा लीलावती ने, तो पता लगा कि राजा कहीं दूर जा चुके हैं, क्योंकि राजा का जो राज्य था वो नौकरों चाकरों ने लूट लिया है। क्योंकि रानी को तो पहले ही पता था कि राजा को अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब रानी को बहुत ही गुस्सा आया। अब रानी क्या करे, वो अपने राजा को तलाश करने के लिए चल देती है। चलते चलते दोस्तों वो क्या देखती है, उसे वही ठग मिलता है काना। काना कहता है, मैंने आपके महाराज के पास अपनी आँख गिरवी रखी थी 10,000 रुपये में, मेरी आँख अपने ये पैसे ले लो, मेरी आँख दे दो। दोस्तों आपको पता है लीलावती कितनी होशियार योग्य रानी थी, बुद्धिमान थी। उसने उस काने से कहा, काना तेरी आँख मेरे पास गिरवी रखी है, ध्यान से सुन। अपने सैनिकों से कहा, सैनिक इसकी एक आँख निकालो तभी तो मैं इसको दूसरी आँख दूंगी इसी के वजन के बराबर। काना ने कहा, नहीं मैं अपनी आँख क्यों निकालूं। तभी रानी ने कहा, मुझे कैसे पता लगेगा तेरी कितने वजन की आँख थी, इसीलिए जल्दी से अपनी आँख निकाल। अब वो
दोस्तों कान्हा था वो महारानी के पैरों में पड़ गया। कहा मैंने आपके महाराज से 10,000 रुपये लिए थे, ये दोस्तों 15,000 रुपये वापस कर दिए। दोस्तों उसी ने भी रुपए को वापस कर दिया। अब रानी चलते चलते वही लंगड़ा फिर से मिला जो लंगड़ा ठग था। उसने कहा मैंने अपने महाराज के पास आपके अपना पैर रखा था गिरमी, मेरा पैर वापस कर दो, लो अपने ब्याह समेत रुपए। तभी महारानी लीलावती ने जवाब दिया तेरा पैर अभी मिलेगा, जल्दी से अपना पैर, सैनिक इसका पैर काटो, इसके पैर के वजन के बराबर हमारे यहाँ खजाने में जो पैर हो उसका दे दो। अब दोस्तों उसने ये शब्द सुने वो भड़क गया और तभी, लेकिन सैनिकों के सामने उसकी क्या चलती। उसने जो राजा से रुपए लिए थे वो वापस रानी को कर दिए और पहुँचते पहुँचते दोस्तों रानी उसी के राज्य में पहुंच गई जहां अमरावती राजाओं को जेल में डाल देती थी। तब उसने दोस्तों लीलावती ने उस अमरावती के बारे में जाना कि उसने पता कर लिया कि अमरावती कैसे लोगों को चौसर के खेल में हराती है। जब रानी ने इसका पता कर लिया कि उसके पास बिल्ली है, बिल्ली के ऊपर दीपक जलाती है, जैसे ही कोई जीतने लगता है तभी वो बिल्ली दीपक बुझा देती है। इसी समय वो बेईमानी कर लेती है, अमरावती बेईमानी कर लेती है, क्योंकि अब रानी ने तो पता निकाल लिया था। रानी ने प्लान सोचा। रानी ने सबसे पहले पुरुष वाले कपड़े लिए और पुरुष बनकर दोस्तों उसने एक चूहा भी लिया था। जो रानी थी लीलावती वो जेंट्स बन गई थी, पुरुष बन गई थी, एक राजकुमार बन गई थी, राजकुमार बनकर और वो पहुंच गई शादी करने योग्य। तुरंत अमरावती ने बुलाया, कहा चलो मेरे साथ चौसर खेलो। दोस्तों क्योंकि जो लीलावती थी वो सारी हरकतें उस अमरावती की जानती थी। उसी समय जब चौसर का खेल खेलने लगी, उसने जैसे ही बिल्ली दोस्तों बैठाई और दीपक जलाया उसके ऊपर, क्योंकि लीलावती को मालूम था जैसे चौसर खेल चालू करने को कहा, लीलावती ने जो पुरुष बनी हुई थी उसने अपनी जेब से एक चूहा निकाला और अपने पास धर दिया। जब अपने पास चूहा को धर दिया तब उसने, जो लीलावती थी, उसने उस बिल्ली का आकर्षण, उसका ध्यान चूहे की तरफ केंद्रित कर दिया। जब चूहे की तरफ बिल्ली का ध्यान केंद्रित कर दिया, अब क्या होता है ध्यान से सुनिए श्रोताओं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्या होता है दोस्तों, बिल्ली चूहे की तरफ देख रही है। अब जैसे ही लीलावती उस अमरावती को हरा रही है तब अमरावती बिल्ली की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन बिल्ली की नज़र तो चूहे की तरफ लगी हुई है। तब उसका इशारा अमरावती का नहीं मान रही है। ऐसे ही दोस्तों अमरावती को लीलावती ने हरा दिया। जब हरा दिया, अब लीलावती का स्वयंवर अमरावती के साथ तय हो गया। अब दोस्तों वो तो राजकुमार के कपड़े पहने हुए थी। कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी भापरें अपने राज्य में डालूंगी। उधर जो लीलावती थी राजकुमार बनकर घोड़े पर आगे आगे चल रही थी। चलने से पहले दोस्तों उसने कहा तुमने आज तक जितने कैदियों और राजाओं को जेल में डाला है उन्हें बाहर करो। दोस्तों सब राजाओं को बाहर कर कर कैद करा दिया, छोड़ा दिया। उसके बाद राजा अपने राज्य में पहुंच गया था। उधर राजकुमार बनी हुई लीलावती घोड़े पर बैठकर आगे आगे चल रही थी और पीछे कौन चल रहा था दोस्तों, पीछे वो अमरावती चल रही थी घोड़े पर दुल्हन बनकर। जब राज्य में पहुंचे, राजा ने कहा देखा, तब लीलावती ने अपने पति से कहा महाराज ये वही है अमरावती जिससे आप शादी करने के लिए गए थे, अब आप इसके साथ भामरे डालो। उसी समय दोस्तों राजा खुश हो गए कि वास्तव में बुद्धि बड़ी है, पैसा से नहीं बुद्धि से सब कुछ हो सकता है। अब दोस्तों जो अमरावती थी उसने ये सब सुनकर कहा वास्तव में आपके अंदर, आप मेरी
बड़ी दीदी हैं, आपके अंदर वास्तव में बहुत दिमाग है, बहुत ही बुद्धि है। हर काम बुद्धि और दिमाग से, विवेक से करना चाहिए। कोई काम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हर काम आराम से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, तो कभी काम में धोखा नहीं होगा। अगर आपको ये मेरी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।